कांग्रेस के उपाध्यक्ष और सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुमत की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह धन बल की राजनीति को हिमाचल की जनता स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता इसका जवाब दे देगी। जनता ने 15 महीने पहले ही निर्दलीय विधायकों के तौर पर विधानसभा में जिन्हें भेजा था, लेकिन इन्होंने सरकार गिराने के लोभ में आकर इस्तीफा दे दिया। अब ये दोबारा विधायक बनना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में जो समय लगना था वो समय अब चुनावों में लग रहा है। चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बार बार सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम किस आधार पर ये कह रहे हैं, ये समझ से परे है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जनता के मन में कि हमने तो आपको 15 महीने पहले चुन के भेजा था और विधायक बना के भेजा था, 5 वर्ष के लिए भेजा था। ऐसी कौन सी वजह रही कि आप दोबारा से आके वही काम दोबारा कराना चाह रहे हो कि हमें दोबारा से विधायक बनाओ? तो ये बात लोगों के मन में जो है पच नहीं रही। अब आपने क्या किया उनको पूछ रहे हैं और उनको बताना भी पड़ेगा। ये जनता की अदालत में है मामला। भैया आपको भेजा, हमने आप पे विश्वास किया, आप फिर आके बोलते हो हमें दोबारा से विधायक बनाओ। ऐसी कौन सी वजह रही? धनबल था, क्या था, आपको बताना पड़ेगा। सरकार गिराने की साजिश में शामिल हुए, वो बताना पड़ेगा। ये बड़े सवाल हैं। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में हमें बुरा लगता है कि लगातार चुनाव में जाना पड़ रहा है। 15 महीने में सरकार और प्रदेश लगातार चुनाव में, तो विकास करने के लिए कितना समय मिलेगा? आखिर क्यों ये बार बार चुनाव क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसी परिस्थितियां हम मान सकते हैं कि अगर बिहार की बात की जाए, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए कि वो 1 साल पहले कहाँ थे, दूसरे साल कहाँ हैं, चौथे वर्ष कौन से दल के साथ होंगे, तो ये देशवासियों को और बिहार वालों को बुरा नहीं लगता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का जो ये चलन शुरू हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, मतदाता बहुत जागरूक है। जिस प्रकार उन्होंने पिछले चुनाव में 4 लोगों को सबक सिखाया, पूरे देश के अंदर मैसेज दिया कि ऐसे लोगों के साथ कैसा हर्ष होना चाहिए। और हमें आज भी वही उम्मीद, इन तीनों जगह जो मतदाता हैं वहाँ पर भी यही एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं या लोगों के मत का मजाक उड़ाते हैं, मत की ताकत को कमज़ोर समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि जो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ बनने जा रही है कि लोग धनबल के ज़रिए विधानसभा में पहुँच रहे हैं। ऐसे लोग बहुत पहुँच रहे हैं, वो किसी भी दल से हो। पहले क्या था कि लोग पार्टियों का काम करते थे वर्षों तक, फिर वो आगे बढ़ते थे, या सोशल सामाजिक क्षेत्र से लोग आते थे, वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन ये एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ तक मैं बात करूँ, हाँ, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास माइनिंग का काम है, आपके पास क्रशर्स चल रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, आप करोड़ोपति हैं, और आप जो है अपना हाथ राजनीति में आजमा रहे हैं धन बल के जरिए, जब ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचते हैं उनकी प्राथमिकता बड़ी साफ होती है। वो जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए नहीं, बल्कि अपने हित के लिए काम करना चाहते हैं। सोच साफ होती है कि हम पैसे के दम पे जीत के आए हैं, अगला चुनाव भी पैसे के दम पे जीतेंगे। तो आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ कि हमारी जनता को अच्छा मौका मिला कि ऐसे लोगों को रोका जाए। समाज सेवा का ये एक क्षेत्र है, लोगों के लिए काम करने का ये क्षेत्र है। विधानसभा के अंदर आपका नुमाइंदा उस इलाके की जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए।